मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम का पुनर्अभ्यास कराने जा रही हूँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। कविता पढ़िए तथा उसमें नाम के स्थान पर आए शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक गधे ने पानी में देखी अपनी परछाई। अपना मुखड़ा देखकर उसके दिल में बात यह आई, कितनी सुंदर आंखें मेरी, कितने सुंदर कान, तुम लोगों को सुंदरता की नहीं कोई पहचान। बच्चों, आपने कविता पढ़कर यह जाना कि यहाँ गधा संज्ञा शब्द के लिए अपनी, अपना, उसके, मेरी जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। एक वचन मैं, मेरा, मुझे, मैंने। बहुवचन हम, हमारा, हमें, हमने। एक वचन तू, तेरा, तूने। बहुवचन तुम, तुम्हारा, तुमने। एक वचन यह, इसका, इसे, इसने। बहुवचन ये, इनका, इन्हें, इन्होंने। एक वचन वह, उसका, उसे, उसने। बहुवचन वे, उनका, उन्हें, उन्होंने। एक वचन कोई, जिसे, किसका। बहुवचन किन्हें, जिन्हें, किनका। बच्चों, आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, बोलने वाला। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है। तुम, सुनने वाला। क्या तुम सब अपना काम कर चुके? वह, अन्य व्यक्ति। जैसे वह अपना काम कर रही है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने, मेरा, हमारा, हम, आप, तुम्हारा, तुमने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। जैसे वह पुस्तक मेरी है, यह गेंद सुंदर है। बच्चों, इन वाक्यों में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे कोई जा रहा है, कोई गाना सुनाओ, लगता है बाहर कोई आया है। बच्चों, इन वाक्यों में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे, किसने आदि। जैसे आप कौन बोल रही हैं, आपको किससे बात करनी है। इन वाक्यों में कौन, किससे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो उन दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे आदि। जैसे
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बरनी। बच्चों, इन वाक्यों में जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, हाँ मैं भी अपना काम खुद करती हूँ। इन वाक्यों में स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम हैं। आइए बच्चों, पाठ का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि रंगीन सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। पहला वाक्य है, जतिन बोला मैं आज बहुत खुश हूँ। बच्चों, यहाँ मैं शब्द जतिन के लिए प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है, मोक्ष ने रीमा से पूछा तुम कहाँ जाओगी। बच्चों, यहाँ तुम शब्द रीमा के लिए प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है, यश ने पुस्तक दी और कहा इसे इधर रख दो। बच्चों, यहाँ इसे शब्द पुस्तक के लिए प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है, प्रेरणा ने नानी से पूछा क्या आप भी चलेंगी। बच्चों, यहाँ आप शब्द नानी के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। कविता ने कविता की सहेली रीमा को कविता के घर बुलाया। कविता ने रीमा को कविता के कमरे में बैठाया और कविता के खिलौने और पुस्तकें दिखाई। फिर कविता ने कविता की माँ से रीमा को मिलवाया। बच्चों, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, कविता ने अपनी सहेली रीमा को अपने घर बुलाया। उसने रीमा को अपने कमरे में बैठाया और अपने खिलौने और पुस्तकें दिखाई। फिर उसने अपनी माँ से उसे मिलवाया। अगला प्रश्न है, रंगीन सर्वनाम शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। पहला वाक्य है, जरा देखो तो बाहर कुछ खड़ा है। बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे जरा देखो तो बाहर कोई खड़ा है। दूसरा वाक्य है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगला वाक्य है, दीदी हमारे को समझा रही है। बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे दीदी हमें समझा रही है। अगला वाक्य है, तुम उसकी साइकिल क्यों ली। बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे तुमने उसकी साइकिल क्यों ली। आइए बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को छांटिए एवं उनके भेद लिखिए। पहला वाक्य है, आज का मैच कौन जीता। सर्वनाम शब्द है कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य है, बाहर कोई दौड़ रहा है। सर्वनाम शब्द है कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य है, मैंने अपनी पुस्तक बस्ते में रख ली। सर्वनाम शब्द है मैंने। पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य है, बगीचे में से किसी ने फूल तोड़ लिए। सर्वनाम शब्द है किसी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।